हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। और आप लोगों के लिए बिल्कुल नए सब्जेक्ट की वीडियो आ गई है जिसका कोड है BCOS183 व्यापार में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। इग्नू स्टूडेंट्स के लिए है। इसकी कुछ यूनिट्स मैंने पहले अपलोड कर दी हैं। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है और अगर आपको इस वीडियो की PDF फ्री में चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो बाकी यूनिट्स रह गई हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है इकाई 4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बुनियादी बातें। ये बिल्कुल शॉर्ट में हैंगी सारी यूनिट्स कि हर यूनिट में क्या कहना चाहती है, यूनिट्स के अंदर क्या बातें हैं। बिल्कुल शॉर्ट में है, छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रस्तावना। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर का ढांचा नहीं होता बल्कि उसे कार्यशील बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश देता है कि उसे क्या और कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर की परिभाषा। सॉफ्टवेयर एक ऐसा समूह होता है जिसमें निर्देशों, प्रोग्रामों और डाटा का संग्रह होता है। वो सब एक ही जगह पे होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के प्रकार। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। उदाहरण विंडोज़, लिनक्स, DOS ये इसके उदाहरण हैं। इसके भाग हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, डिवाइस ड्राइवर जैसे प्रिंटर, माउस के लिए, यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये उपयोगकर्ता को विशेष कार्य करने में सहायता करता है। उदाहरण MS वर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, डेटा विश्लेषण, टैली, लेखा जोखा। नेक्स्ट है ओपन सोर्स बनाम प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स कोड सार्वजनिक होता है जैसे लिब्रे ऑफिस, और प्रोप्राइटर कोड निजी होता है जैसे MS ऑफिस। सार्वजनिक जो फ्री होता है सबके लिए होता है, और कोड जो प्रोप्राइटर होता है वो प्राइवेट होता है, उसे परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया। सेटअप फाइल EXE ओपन करें जिसका फॉर्मेट होता है कंप्यूटर का। टर्म एंड कंडीशन स्वीकार करें, इंस्टॉलेशन पाथ चुनें, और लास्ट है फिनिश क्लिक करके इंस्टॉल को पूरा करें। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर अपडेट और रख रखाव। ऑटो अपडेट को चालू रखें, सुरक्षा हेतु नियमित अपडेट करें, वायरस सुरक्षा के लिए एंटीवायरस का प्रयोग करें। पांचवा है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर। सॉफ्टवेयर अमूर्त होता है जबकि हार्डवेयर मूर्त होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर हम निर्देश देते हैं और हार्डवेयर के अंदर क्या होता है कि कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, हार्डवेयर पर निर्भर करता है, और हार्डवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। सॉफ्टवेयर को हम अपग्रेड या रीइंस्टॉल कर सकते हैं, हार्डवेयर को बदला जा सकता है या फिर हम उसे ठीक भी करा सकते हैं। लास्ट है निष्कर्ष या सारांश कह लो इस यूनिट का। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा होता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण कार्य करने में सक्षम बनाता है। सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सभी मिलकर कंप्यूटर को पूर्णता प्रदान करता है। ये एक बनाता है, उसको पूरा कंप्यूटर बनाता है ये सब इकट्ठा करके। नेक्स्ट है इकाई 5 व्यापार सूचना प्रणाली। सबसे पहले है प्रस्तावना। आज के आधुनिक व्यापारिक युग में सूचना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। सही समय पर सही सूचना मिलने से व्यापारिक निर्णय आसान होते हैं। इसी उद्देश्य से व्यापार सूचना प्रणाली BIS का विकास हुआ। पहला है व्यापार सूचना प्रणाली की परिभाषा। व्यापार सूचना प्रणाली एक संगठित प्रक्रिया है जो डेटा को एकत्रित करता है, उसे संसाधित करते हैं और उपयोगकर्ता को उपयोगी जानकारी से के रूप में प्रदान करती है। दूसरा है BIS के प्रमुख घटक क्या हैं। सबसे पहला है का हार्डवेयर, कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, स्कैनर आदि। ये क्या हैं, ये सब हार्डवेयर हैं। BIS के भौतिक भाग होते हैं ये सारे। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आता है ERP, CRM, टैली जैसे एप्लीकेशन BIS को कार्यशील बनाते हैं। नेक्स्ट है डेटा। ग्राहकों, कर्मचारियों, उत्पादों से संबंधित जानकारी BIS को मुख्य ईंधन है। नेक्स्ट नेटवर्क, डेटा को स्थानांतरित करने का माध्यम है। नेटवर्क की वजह से हम एक डाटा को दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे LAN है, WAN है, इंटरनेट आदि। ये सारे क्या बोलते हैं, ये साधन है एक डाटा को दूसरी जगह पे भेजने के लिए। अगला है यूज़र। BIS का उपयोग करने वाले व्यक्ति जैसे प्रबंधक, कर्मचारी, ग्राहक, इन सबको यूजर्स कहते हैं। नेक्स्ट है व्यापार सूचना प्रणाली के प्रकार। TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्या है, दैनिक लेन देन का रिकॉर्ड करने के लिए होता है ये। उदाहरण के लिए बैंकिंग प्रणाली, बिक्री रिकॉर्ड, ये सब चीज़ों में काम आता है। नेक्स्ट है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो प्रबंधन हेतु निर्णय में सहायक होता है। रिपोर्ट, ग्राफ, विश्लेषण बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये जटिल निर्णयों में सहयोग होता है, पूर्वानुमान और विश्लेषण करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है ERP, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, सभी विभागों को जोड़ता है। SAP, ओरेकल जैसे उदाहरण है ये। नेक्स्ट है चौथा व्यापार सूचना प्रणाली के लाभ। तेज निर्णय की क्षमता होती है इसके अंदर, डेटा को विश्लेषण से निर्णय जल्दी लिया जा सकता है। अगला है व्यवसाय में पारदर्शिता, सभी विभागों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखती हैं। अगला है ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि, तीव्रत सेवा और सूचनात्मक उत्तर संभव होते हैं। अगला है प्रदर्शन मूल्यांकन में सहायक,
कर्मचारियों और विभागों के प्रदर्शन की निगरानी रखता है ये। पांचवा है बीआईएस में उपयोग होने वाले प्रमुख सॉफ्टवेयर। उद्देश्य क्या है, लेखांकन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, टैली और बिजी इस्तेमाल किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ग्राहक प्रबंधन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, जोहो, सीआरएम और सेल्सफोर्स, ये 2 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। परियोजना प्रबंधन में क्या कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, एमएस प्रोजेक्ट और ट्रेलो। रिपोर्टिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, टैब्ल्यू, पावर बीआई। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये इन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। इस उद्देश्य के लिए ये कहते हैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, इस उद्देश्य के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है छठा, बीआईएस की सीमाएं क्या हैं। उच्च लागत और रखरखाव इसका हैगा, ठीक है। रखरखाव रखने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उच्च लागत है इसे चलाने में। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि इसे चलाने के लिए कोई ऐसा आदमी नहीं चल सकता जो जिसने पढ़ा लिखा ना हो। नेक्स्ट है डाटा चोरी और सुरक्षित चिंता। डाटा चोरी होने की चिंता रहती है, सुरक्षा की चिंता रहती है इसकी। और लास्ट है निष्कर्ष इस यूनिट का, बीआईएस किसी भी आधुनिक व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। यह व्यापार को स्मार्ट, तेज और प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है। इसके माध्यम से व्यापारिक संचालन अधिक संगठित, विश्लेषणात्मक और उत्तरदायी बनते हैं। क्योंकि बीआई, आप समझ में आ रहा हो बीआईएस क्या है। बीआईएस क्या है, जो सभी डाटा रखता है, हमें किसी भी डाटा की जरूरत पड़ती है तो वो हमें प्रोवाइड कराता है। तो इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है, यूनिट 5। अब नेक्स्ट है इकाई 6, व्यापार में आईटी सुरक्षा। सबसे पहला है प्रस्तावना। डिजिटल युग में व्यापार की अधिकतर गतिविधियां कंप्यूटर और इंटरनेट पर आधारित हो चुकी हैं। ऐसे में साइबर खतरे से बचने के लिए आईटी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई है। पहला है आईटी सुरक्षा क्या है। आईटी सुरक्षा का उद्देश्य डिजिटल सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच, नुकसान, चोरी या परिवर्तन से बचाना होता है। आई होप आप लोग को आईटी का मतलब पता हो। आईटी सुरक्षा के प्रमुख उद्देश्य, सबसे पहला है गोपनीयता। केवल अधिकृत व्यक्ति ही डेटा देख सकते हैं जो चुने हुए हों। समग्रता, डेटा बिना अनुमति के बदला ना जा सके। उपलब्धता, सही समय पर सही व्यक्ति को जानकारी मिले, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है तीसरा, व्यापार में आईटी सुरक्षा की आवश्यकता। पहला है डेटा चोरी से बचाव। ग्राहक लेनदेन व वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखना, जैसे बैंकों के हमारे खाते होते हैं उसे सुरक्षित रखना। अगला है सिस्टम डाउन होने से, हानि से बचाव। सर्वर फेल या वायरस अटैक व्यापार को ठप कर सकता है, तो उससे बचाना। नेक्स्ट है कानूनी दायित्व। कंपनियों को डेटा सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे आईटी एक्ट, जीडीपीआर आदि। चौथा है आईटी सुरक्षा के प्रकार। इसके अंदर है नेटवर्क सुरक्षा। अब इसे देखते हैं क्या है ये। सबसे पहला है नेटवर्क को वायरस, हैकर आदि से सुरक्षित रखना। और उपकरण क्या है, फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है डेटा सुरक्षा। डेटा सुरक्षा के अंदर है डेटा को एन्क्रिप्शन, पासवर्ड व बैकअप के माध्यम से सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है एड पॉइंट सुरक्षा। कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट जैसे उपकरणों को वायरस और मेलवेयर से बचाना। एड पॉइंट का मतलब होता है। क्लाउड सुरक्षा क्या होती है, ऑनलाइन स्टोरेज, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव को सुरक्षित रखना, सुरक्षित बनाना। पांचवा है आईटी सुरक्षा के उपाय। सबसे पहला है पासवर्ड प्रबंधन। मजबूत पासवर्ड रखें और नियमित रूप से बदलें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओटीपी, बायोमेट्रिक का प्रयोग करें, ठीक है, इसका इस्तेमाल करें अगर आपको अपनी चीज़ें सुरक्षित रखनी है। नेक्स्ट है एंटीवायरस और फायरवॉल का प्रयोग। वायरस और स्पाईवेयर से सुरक्षा। फायरवॉल नेटवर्क पर अनधिकृत एक्सेस को रोकता है, ठीक है। जो फायरवॉल नेटवर्क होता है वो अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। नेक्स्ट है नियमित बैकअप। डेटा की कॉपी अलग स्थान पर रखी जाए ताकि साइबर हमले के समय डेटा पुनः प्राप्त किया जा सके। आजकल तो सभी लोग कहते हैं गूगल ड्राइव पे अपनी सारी चीज़ें रखते हैं, आप इसे भी लिख सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट है कर्मचारियों का प्रशिक्षण देना। उन्हें ईमेल, स्कैम, फिशिंग और सुरक्षित ब्राउजिंग की जानकारी दी जाए, जो कर्मचारी हैं। नेक्स्ट है साइबर अपराध और धोखाधड़ी के प्रकार क्या है, अपराध का नाम और इसका विवरण। फिशिंग का मतलब क्या होता है कि नकली ईमेल या वेबसाइट के जरिए पासवर्ड चुराना। नेक्स्ट है रैनसमवेयर। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर लॉक पर फिरौती मांगना। डेटा ब्रीच का मतलब होता है कंपनी के डाटा को चोरी करना। पहचान की चोरी, किसी और की डिजिटल पहचान का गलत प्रयोग करना, जैसे फेक आईडी बना लेते हैं किसी भी नाम से, तो ये वो अपराध है। नेक्स्ट है सातवां आईटी अधिनियम 2000 या आईटी एक्ट 2000 का परिचय। ये भारत में साइबर अपराधों को रोकने और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को कानूनी मान्यता देने के लिए बनाया गया है। इसमें हैकिंग, डेटा चोरी, साइबर आतंकवाद आदि के लिए सजा का प्रावधान है। आठवां है व्यापार में आईटी सुरक्षा के लाभ। ग्राहक का विश्वास बढ़ता है, कंपनी की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है, कानूनी समस्याओं से बचाव होता है, प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलती है।
लास्ट है निष्कर्ष। आईटी सुरक्षा आधुनिक व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। यह सिर्फ तकनीकी आवश्यकता नहीं बल्कि व्यापारिक सफलता की बुनियाद है। सुरक्षा उपयोग को अपनाकर ही आज की कंपनियां डिजिटल दुनिया में टिक सकती हैं। तो ये यूनिट ख़त्म होती है। नेक्स्ट है इकाई 7 इंटरनेट सेवाएं और ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। अब इंटरनेट सेवाएं और ईमेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सबसे पहले है प्रस्तावना। आज इंटरनेट हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। व्यापार, शिक्षा, संचार सब कुछ इंटरनेट की सहायता से संभव होता है। ईमेल डिजिटल दुनिया का सबसे प्रभावी और लोकप्रिय संचार माध्यम है। सबसे पहला है इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर और डिवाइस को जोड़ता है। आप इस पर काफ़ी सारी लाइन से लिख सकते हो, आपको पता है इंटरनेट क्या है। नेक्स्ट है इंटरनेट सेवाओं के प्रकार। वेब ब्राउजिंग क्या है? जो भी हम वेब यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, ये सब इसे वेब ब्राउजिंग के अंदर आता है ये। तो वेबसाइट देखना, जानकारी प्राप्त करना, जैसे हम गूगल क्रोम पे हम जो भी चीज़ें देखते हैं ये उसके अंदर आता है। नेक्स्ट है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना और प्राप्त करना, जीमेल हो गया। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफ़र, एफटीपी बोलते हैं इसे, बड़े फाइलों को ऑनलाइन भेजना, ठीक है। अटैचमेंट का उसके अंदर ईमेल के अंदर अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, उसके उसके ज़रिए हम ज़िप फाइल के तरीके से हम उसे भेज सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग, त्वरित संदेश भेजना, जल्दी संदेश भेजना, जैसे व्हाट्सअप मैसेंजर, इस पे हम क्या करते हैं, हम जल्दी से मैसेज भेज सकते हैं। अगला है ईमेल क्या है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार सेवा है जिसके ज़रिए हम संदेश, फाइल, तस्वीर आदि भेज सकते हैं। चौथा है ईमेल बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहला है कि ईमेल सेवा प्रदाता चुनना कि हम किस चीज़ से, किस ऐप से हम ईमेल भेजना चाहते हैं। सबसे पहले है जीमेल, याहू या आउटलुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म, इन सब से हम ईमेल भेज सकते हैं। अगला है खाता बनाना, साइन अप, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर दर्ज करना, हम अपना खाता बनाएँगे उसके अंदर। फिर उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड चुनना, सुरक्षित पासवर्ड बनाएँ और ऐसा यूज़र नेम लें जो किसी का ना हो। और नेक्स्ट है ईमेल का उपयोग, नया मेल लिखना, भेजना, प्राप्त करना, रिप्लाई करना, ये सब चीज़ें होंगी। पाँचवा है ईमेल के प्रमुख भाग। सबसे पहला है टू, मेल भेजने वाले का पता आएगा यहाँ पे। सब्जेक्ट में आएगा मेल का विषय कि किस सब्जेक्ट पे किस विषय पे भेजा जा रहा है। अगला है बॉडी, मुख्य संदेश, उसके अंदर बॉडी के अंदर आपको मुख्य संदेश भेजना है और अटैचमेंट्स के अंदर फाइल जोड़ना है कि आपको उसके ज़रिए आप भेज सकते हैं। छठा है इंटरनेट सुरक्षा के उपाय। सबसे पहला है पासवर्ड सुरक्षित रखें, संदिग्ध मेल ना खोलें, फ़िशिंग मेल से सावधान रहें। मतलब कि वो आपके जो पासवर्ड वगैरह, आपकी जानकारी वगैरह चुरा लेते हैं, उससे बचें। लास्ट है निष्कर्ष, इंटरनेट और ईमेल आधुनिक संचार के सबसे ज़रूरी माध्यम है। व्यापार और व्यक्तिगत जीवन दोनों में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यूनिट है इकाई 8 प्लास्टिक मुद्रा, ई वॉलेट और ऑनलाइन भुगतान। आपको नाम से ही पता चल गया होगा किसके बारे में ये यूनिट होने वाली है। सबसे पहला है प्रस्तावना। डिजिटल इंडिया के युग में नकद के स्थान पर डिजिटल भुगतान का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। प्लास्टिक मुद्रा, ई वॉलेट और ऑनलाइन भुगतान ने लेन देन को आसान और तेज़ बना दिया है। सबसे पहला है प्लास्टिक मुद्रा क्या है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है नकद के बिना भुगतान की सुविधा, पैसों के बिना भुगतान की सुविधा यह हमें उपलब्ध कराता है। ई वॉलेट क्या है? डिजिटल वॉलेट जिसमें पैसा ऑनलाइन रखा जाता है, उदाहरण पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे लेन देन को आसान बनाती हैं। अगला है तीसरा, ऑनलाइन भुगतान के प्रकार क्या हैं? सबसे पहला है यूपीआई, जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, जो तत्काल मोबाइल से मोबाइल भुगतान करता है। अगला है नेट बैंकिंग, बैंक खाते में से सीधा भुगतान करता है। नेक्स्ट है क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ऑनलाइन खरीदारी में प्रयोग होता है ये। चौथा है ऑनलाइन भुगतान के फ़ायदे क्या होते हैं? तेज़ और सुविधाजनक होता है, कैश लेन देन से बचाव होता है, रिकॉर्ड रखने में आसान होता है, छुट्टे की दिक्कत नहीं होती है और एक्यूरेट पेमेंट जाती है, कम ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पाँचवा है सुरक्षा के उपाय, ओटीपी और पिन का उपयोग करें उसमें, संदिग्ध वेबसाइट से बचें, बैंक से प्राप्त संदेश जांचें कि हाँ वो बैंक से आया या नहीं। और लास्ट है निष्कर्ष, प्लास्टिक मुद्रा, ई वॉलेट और ऑनलाइन भुगतान ने आधुनिक व्यापार को सरल और सुरक्षित बनाया है और तेज़ बनाया है। नेक्स्ट इकाई है इकाई 9, वर्ड प्रोसेसिंग के आधार। पहला है प्रस्तावना। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की प्रक्रिया है। ये कंप्यूटर आधारित टाइपिंग से अधिक सुविधाजनक और प्रभावी है। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट संपादक है, डॉक्यूमेंट बनाना, संपादित करना, सेव करना। संपादित का मतलब होता है एडिट करना। वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है आपको? जो एमएस ऑफिस होता है ये वही है। नेक्स्ट है प्रमुख वर्ड प्रोसेसर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, लिब्रे ऑफिस राइटर। इन सब के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग के लाभ। टेक्स्ट को आसानी से संपादित किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है।
फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट, कलर, साइज़ की सुविधा होती है उसके अंदर। ऑटोमेटिक स्पेल चेक होते हैं कि हाँ, हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग क्या होता है? पत्र, रिपोर्ट, नोट्स, रिज़्यूम आदि बनाना, ये सब इन सब चीज़ उस पे हम ये सब चीज़ें बना सकते हैं। लास्ट है निष्कर्ष, वर्ड प्रोसेसिंग आधुनिक लेखन और दस्तावेज़ निर्माण का महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अंदर आप और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। वर्ड का मतलब आपको पता चल गया होगा कि क्या है। जो हम कंप्यूटर के अंदर जो हम एमएस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये वही है। नेक्स्ट है इकाई 10, वर्ड प्रोसेसिंग के साथ काम करना। सबसे पहला है प्रस्तावना। वर्ड प्रोसेसर में काम करना सीखना ज़रूरी है ताकि डॉक्यूमेंट को प्रभावी और सुंदर बनाया जा सके। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट खोलना और बनाना, नया फाइल बनाना, पुराने फाइल को खोलना। नेक्स्ट है टेक्स्ट टाइप करना और संपादित करना। टेक्स्ट टाइप करना और संपादित करना मतलब एडिट करना। टेक्स्ट लिखना, कॉपी कट पेस्ट करना, टेक्स्ट को हटाना, टेक्स्ट को फ़ॉन्ट को चेंज करना। फॉर्मेटिंग ऑप्शन, फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ बदलना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, टेक्स्ट का रंग बदलना, पैराग्राफ, अलाइनमेंट, बाएं दाएं केंद्रित करना, साइज़ को छोटा बड़ा करना, उनके बीच के गैप को कम करना, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है दस्तावेज़ में चित्र और टेबल जोड़ना, इमेज को इंसर्ट करना, टेबल बनाना और संपादित करना, ये सब भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। फाइल सेव और प्रिंट करना, फाइल को सेव करना, प्रिंटर से प्रिंट निकालना। और लास्ट में है निष्कर्ष, वर्ड प्रोसेसिंग में मूल कार्य सीखकर आप आसानी से सुंदर और पेशेवर दस्तावेज बना सकते हैं। नेक्स्ट है इकाई 11, वर्ड प्रोसेसिंग में उन्नत तकनीक का उपयोग। सबसे पहला है प्रस्तावना। वर्ड प्रोसेसिंग के उन्नत फीचर्स से हम बड़े और डिजिटल जटिल दस्तावेज आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला है हेडर और फुटर बनाना। हेडर और फुटर क्या होता है? पेज के ऊपर और नीचे सूचना जोड़ना। आपने अगर यूज़ किया होगा वर्ड तो आपको पता होगा कि हेडर और फुटर क्या होता है। नेक्स्ट है पेज नंबरिंग। दस्तावेज में पेज नंबर लगाना। अगला है स्पेल चेक और ग्रामर चेक करना, गलतियों का पता लगाना और सुधार। उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिससे हम डायरेक्ट कहते हैं जहाँ जहाँ गलतियाँ होंगी वहाँ वहाँ पे अंडरलाइन रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। डॉक्यूमेंट के मुख्य विषयों की सूची बनाना। मेल मर्ज, कई लोगों को एक ही पत्र भेजना। उसके अंदर ऑप्शन होता है कि हम कई लोग हम अपना मेल बनाएंगे और उसके अंदर कई लोगों का नाम आ जाता है उसके अंदर, जिससे हम एक बार में कई लोगों के पास एक साथ मेल भेज सकते हैं। ये ऑप्शन होता है वर्ड के अंदर। नेक्स्ट है टिप्पणी और ट्रैक चेंजेस। दस्तावेज में सुधार और सुझाव देना। नेक्स्ट है निष्कर्ष या लास्ट कह लो, ये उन्नत तकनीक दस्तावेज तैयार करने में समय बचाती है और गुणवत्ता बढ़ाती है। अगला है इकाई 12, व्यावसायिक प्रलेखन का निर्माण। सबसे पहला है प्रस्तावना। व्यापार और ऑफिस कार्यों में सही और प्रभावी प्रलेखन आवश्यक है। डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक है। व्यावसायिक प्रलेखन क्या है? व्यापारिक दस्तावेज जैसे पत्र, रिपोर्ट, प्रस्ताव, अनुबंध आदि, ये सब क्या है? ये व्यावसायिक प्रलेखन है। नेक्स्ट है व्यावसायिक पत्राचार के प्रकार क्या होते हैं? आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, धन्यवाद पत्र, अनुशंसा पत्र। इसको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो ताकि लंबी हो जाए। नेक्स्ट है रिपोर्ट लेखन। विषय का परिचय देना सबसे पहले, फिर उद्देश्य बताना और निष्कर्ष और सुझाव देना। ये इसके फॉर्मेट हैंगे। अगला है प्रस्तावना और निष्कर्ष लिखना। स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में लिखना। पांचवा है प्रलेखन में भाषा और स्वरूप। सरल भाषा का प्रयोग करें और सही फॉर्मेट और अनुच्छेद। हमने फॉर्मेट ऊपर देखा है, वैसे ही फॉर्मेट इसके अंदर रखना है। और लास्ट है निष्कर्ष। व्यावसायिक प्रलेखन व्यापार की सफलता के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह संवाद को प्रभावी बनाता है। इसी के साथ ये सारे वन शॉट जो वीडियो है ये ख़त्म होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि ये सारी यूनिट्स क्या कहना चाहती हैं। सब में कंप्यूटर की बातें कही गई हैं, बहुत ईजी है। आप कमेंट में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो की PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन दोस्तों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।